नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी वाले मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म का कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि उन्हीं भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रथ यात्रा को सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे लोग शायद ये बात जानते नहीं होंगे और बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको भी ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या पता इसके पीछे की कहानी ना पता हो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में कंप्लीट कहानी पता चलेगी कि ऐसा क्यों होता है, कब से होता आ रहा है, कैसे होता है, क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है और उसके बाद आगे वो गुंडीचा मंदिर के लिए बढ़ता है। दरअसल दोस्तों, इस बात की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब जहांगीर का जमाना चलता था, जब जहांगीर का शासन हमारे देश में था। जहांगीर का एक सूबेदार जो कि जगन्नाथपुरी में रहता था, उस सूबेदार को एक ब्राह्मण महिला से प्यार हो गया जो कि विधवा थी। उसने अपने प्यार का इजहार उस महिला से कर दिया। महिला ने सोचा कि मेरे जीवन में तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ये मुझसे विवाह करना चाहता है, तो उस ब्राह्मण विधवा महिला ने हाँ भर दी। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। दोनों के विवाह के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने साल बेग रखा। अब साल बेग कैसा था? बचपन से ही मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को दोनों को मानता था, क्योंकि पिता उसके मुस्लिम थे और माता उसकी हिंदू थी। माँ लगातार पूजा पाठ किया करती थी और ये बड़ा भी ऐसे ही हुआ था। वो हमेशा देखता था कि मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितना लीन रहती है। अब हुआ क्या कि जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसके पिता मुगल शासक के मुगल टीम के एक सूबेदार हुआ करते थे, तो जो बेटा था साल बेग, ये भी मुगलों की सेना में शामिल हो गया। अब कुछ ही सालों बाद एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में काफी ज्यादा मात्रा में जो मुगल सैनिक थे वो घायल हो गए और इन घायलों की लिस्ट में साल बेग का भी नाम था। साल बेग घायल होने के बाद बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। उसका काफी समय तक जगह जगह पर इलाज चलता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसे उसकी माँ ने बोला कि भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद ले ले, भगवान जगन्नाथ से मन्नत कर कि मैं ठीक हो जाऊं भगवान। उसने यही किया। वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। भगवान जगन्नाथ का उसे आशीर्वाद भी मिल गया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसकी वो परेशानी जो कोई भी अस्पताल, कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम ठीक नहीं कर पा रहा था, वो ठीक हो गई। अब भगवान जगन्नाथ की इस अपार शक्ति को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। उस दिन के बाद से वो भगवान का मानो बहुत बड़ा भक्त बन गया था। हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। अब उसने मुगल सेना को भी छोड़ दिया और अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में ही रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं तो घर पर ही बैठकर भक्ति करता हूँ, आज मैं मंदिर जाऊंगा। वो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर शुरू से ही प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो वो भी नहीं कर पाया। इस पर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चला जाऊंगा। वो वृंदावन चला गया और वृंदावन में रहकर भगवान की भक्ति करने लगा। काफी साल बीत गए। अब एक समय ऐसा आया कि फिर से इसकी तबीयत खराब हुई। अब उम्र भी हो गई थी, बूढ़ा ये हो गया था। अब इसने सोचा कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं जगन्नाथ ही चला जाता हूँ और वहीं पर आज के बाद रहूंगा। अपनी बाकी की जिंदगी, बाकी का जीवन भगवान के नाम पे ही समर्पित कर दूंगा। वो पुरी में आकर के रहने लगा। दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत पहले से निकलती आ रही है। रथ यात्रा अब से नहीं निकल रही, बल्कि उस जमाने में भी रथ यात्रा निकला करती थी। अब ये जब जगन्नाथपुरी वापस आ गया तो ऐसा था कि भगवान के दर्शन करने की इसकी जो इच्छा होती थी, वो भगवान के दर्शन इसे साल में एक बार हो जाते थे। जब रथ यात्रा निकलती थी इसके घर के सामने से, तो ये भगवान के दर्शन कर लेता था, हाथ जोड़ लेता था और अपनी साल भर की भक्ति को मान लेता था कि साल भर की भक्ति मेरी पूरी हो गई, और फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। तो ऐसे उसका जीवन अब कट रहा था। अब एक बार की बात है, इसे किसी काम से जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन जाना था। ये वृंदावन चला गया और उस काम में वो वृंदावन में अटक ही गया। इधर फिर रथ यात्रा का समय आ गया था।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ती है। इस तिथि में ये वृंदावन में था और जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया। उसको ऐसा लगा कि अभी भाग दौड़ में निकलूंगा तो भी मैं जगन्नाथपुरी टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन वो मन में बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो ये साल अधूरा रह जाएगा अगर मैंने भगवान के दर्शन नहीं करे तो। उसने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि भगवान मुझे आपके दर्शन करने ही हैं। मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं अटका हूँ, किसी कारण बस यहाँ पर अटक गया हूँ और मैं चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो हो सके तो अपनी रथ यात्रा टाल दीजिए मेरे आने तक। आप विश्वास नहीं मानोगे, इसने इतनी दिल से प्रार्थना करी कि मंदिर से जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर के लिए निकली तो अचानक से ये सालबेग की कुटिया के सामने आकर रुक गई। लाखों भक्त थे रथ को खींचने वाले, बहुत कोशिशें करी लेकिन रथ को खींच वो नहीं पाए। इधर सालबेग वृंदावन से निकल चुका था जगन्नाथपुरी के लिए। वो जैसे ही जगन्नाथपुरी में अपने घर पर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर एकदम चकाचौंध रह गया, क्योंकि वो रथ यात्रा अटकी पड़ी थी। लाखों लोग रथ को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रथ सालबेग की कुटिया के सामने से आगे नहीं बढ़ रहा था। ये सब देखकर वो भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो भगवान के सामने सर झुकाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद ही वो रथ यात्रा वहां से आगे बढ़ी। ये बात धीरे धीरे करके पूरे नगर में, पूरी दुनिया में फैल गई। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग बड़े हैरान हुए। समय बीतता चला गया और सालबेग की मृत्यु हो गई। सालबेग को भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना गया और सालबेग की समाधि, सालबेग की कब्र वहीं पर बना दी गई जहां पर उसकी कुटिया थी। बस उस दिन के बाद से जब भी रथ यात्रा निकली, जिस साल भी रथ यात्रा निकली, वो सबसे पहले सालबेग की उसी मजार के सामने रुकी। उसके बाद ही अपनी यात्रा करने के लिए आगे बढ़ी। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। इस कहानी से ये साबित भी हो जाता है। ये कहानी नहीं है, ये तो सच्चा वाक्य है और इस घटना से ये साबित होता है। इस दुनिया में लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लोग अपने आप को धर्म में बांटने की कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी बांट नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अलग नजरों से नहीं देख सकता। रथ यात्रा, जो कि जगन्नाथपुरी का एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसी रथ यात्रा में इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज होती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को दूं, ताकि सभी लोगों तक ये अनोखी जानकारी पहुंच सके। बाकी इसके आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।